नमस्कार दोस्तों, हमारा सफ़र आज का है गंगोत्री और गंगोत्री से गौमुख। हम निकल चुके हैं। रास्ते में थोड़ी बहुत ट्रैफिक है। रास्ते खूबसूरत हैं उत्तराखंड के पहाड़ियों के, लेकिन हम इन रास्तों का आनंद उठाते हुए और हम चल रहे हैं सीधा गंगोत्री, और वहाँ से हमारा आज का जो रूट है वो ट्रैकिंग है गौमुख तक के लिए। और ये नीचे गंगा नदी बह रही है, हल्का फुल्का ट्रैफिक है, लेकिन इन ट्रैफिक का भी एक अलग ही आनंद है। और इस आनंद को अपने कैमरे में कैद करते हुए गौमुख की तरफ बढ़ चले हैं। एक रोमांचकारी यात्रा है और इस यात्रा में कठिनाइयाँ भी बहुत है और इस यात्रा में रोमांच भी बहुत है। तो चलिए चलते हैं गंगोत्री से गौमुख। गंगोत्री पहुंच चुके हैं और हमारी पैदल यात्रा स्टार्ट हो चुकी है गौमुख के लिए। प्रवेश द्वार में प्रवेश करते हुए अब हम इन रास्तों पे चल चुके हैं। गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर 3892 यानी कि 3892 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर का मुहाना और भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। और ये रास्ते काफ़ी कठिन है। शुरुआत में ही हमें ऐसे रास्ते मिल गए। अभी तो हमें 19 किलोमीटर चलना है पैदल ऐसे ही रास्तों पे। आगे बताया हमें ये गया है कि आगे और भी खतरनाक रास्ते हैं। सबसे पहले आपको गंगोत्री में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रजिस्ट्रेशन होता है। कोई फीस नहीं है उसकी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आधार कार्ड लेकर के जाएं, रजिस्ट्रेशन करवाएं और उसके बाद आप गौमुख की यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं गंगोत्री से। वन विभाग इसका रजिस्ट्रेशन देता है और वहीं पे एक ऑफिस बना हुआ है नीचे में ही, जहाँ पे आप आधार कार्ड लेकर के जाएं और बहुत आसानी से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आपकी यात्रा शुरू होगी। हमेशा प्रयास ये करना है आपको कि यात्रा सुबह सुबह शुरू कर दें। रास्ते में शुरुआत में ही ये खूबसूरत सा मंदिर पहाड़ों के बीच में, और इस मंदिर में हम दर्शन कर चुके हैं और दर्शन करते हुए अब आगे फिर निकलते हैं। कहते हैं कि यहाँ के बर्फीले पानी में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। और गंगोत्री से गौमुख तक की दूरी पैदल या फिर जो खच्चर होते हैं उससे आप पूरी कर सकते हैं। चढ़ाई कठिन है, लेकिन एक दिन जाने में एक दिन भोजवासा रुकना, फिर उसके बाद अगले दिन आपको गौमुख जाना है, फिर गौमुख से वापस आना है, फिर भोजवासा स्टे करके फिर वापस आप गंगोत्री आते हैं। यानी कि कुल 3 दिन कम से कम लगेगा। और अगर आप चाहते हैं गौमुख से भी आगे जाना तो आप तपोवन जा सकते हैं, और तपोवन से भी आगे है शतोपंथ। लेकिन गौमुख के बाद सारे रास्ते बर्फीली बर्फ के बीच आपको जाना पड़ेगा, तो अपने आप को यहाँ के मौसम के अनुकूल आपको ढालना पड़ेगा। खूबसूरत वादियाँ और खूबसूरत रास्ते, हिमालय का ये स्थान देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और गंगोत्री में आपको बता दूं कि कूली और टट्टू यानी कि खच्चर दोनों उपलब्ध हैं। 25 किलोमीटर लंबा, 4 किलोमीटर चौड़ा और लगभग 40 मीटर ऊंचा गौमुख अपने आप में एक परिपूर्ण मार्ग है। और इन रास्तों से गुजरते हुए आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया के एक अलग जगह पे आ चुके हैं, और ये जगह आपके भारत में है। भारत में रहते हुए भी बहुत कम ही लोग गौमुख की यात्रा करते हैं।
और इतना खूबसूरत मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको किसी भी हिल स्टेशन पे नहीं मिलेगा। और आसान है, कठिन नहीं है। आपके अंदर हिम्मत होना चाहिए, मेंटली आप प्रिपेयर होने चाहिए, तो आप गौमुख की यात्रा कर सकते हैं। बगल से ये भागीरथी नदी कल कल बहती हुई, और भागीरथी नदी इन पहाड़ों के बीच से आ रही है। हम तो इन कठिन रास्तों पे चल रहे हैं, लगभग 1 किलोमीटर हम चल चुके हैं। थकान अब दिखने लगा है, परंतु हौसले बुलंद हैं हम सभी दोस्तों के। हम 4 दोस्त हैं और हमने ये तय किया है कि हम गौमुख जाएंगे। रास्ते में आपको बता दूं कि पानी भी आपके पास होना चाहिए। शुरुआती 1 किलोमीटर तक पानी उपलब्ध है, उसके बाद आपको पानी की रेगुलर ज़रूरत पड़ेगी। खाने पीने की कोई भी सामान रास्ते में नहीं मिलेगा। पूरा 18 किलोमीटर में सिर्फ चीड़बासा में आपको एक दुकान है जहाँ पे मैगी चाय वाय मिल जाएगा, नहीं तो पूरे रास्ते 18 किलोमीटर के ट्रैक के लिए आपके पास सारी सुविधाएं होनी चाहिए। खाने पीने से लेकर के हर चीज़ आपके बैग में होना चाहिए। धीरे धीरे रास्ते कठिन होते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मुश्किलों का दौर, क्योंकि कुछ समय के बाद ये रास्ते भी ख़त्म हो जाएंगे। और अभी हम जिन रास्तों से आ गए हैं, आप खुद ही देख लीजिए कि यहाँ पे अब कोई रास्ता नहीं है। इस बड़ी बर्फानी नदी में 5000 मीटर के ऊंचाई पर स्थित बेसी नाता है, और जिसका मूल पश्चिमी ढलान पर से शतोपन समूह की चोटियाँ। ऐसे ही रास्ते हैं और जगह जगह पानी। ये पानी पहाड़ों से आता है, बहुत ही शुद्ध और निर्मल जल होता है। तो अगर आपका पानी रास्ते में ख़त्म हो जाता है तो आप इस पानी को पी सकते हैं, अपने बोतल में भर के ज़रूर रखें। टेम्पररी ये पुल बना दिया गया है, और ये पुल देखने में काफ़ी खतरनाक है, लेकिन छोटा सा है, तो इस पुल पे चढ़ कर के उस पार जाने का रोमांच ही अलग है। हम लगभग 4 किलोमीटर आ चुके हैं और आराम से रुकते हुए, आपस में बातचीत करते हुए और इन खूबसूरत वादियों को अपने कैमरे में कैद करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये खूबसूरत जगह, और ये देखिए खच्चर भी आ गए। इन खच्चरों को भी इन्हीं रास्ते से जाना होता है। यहाँ एक बड़ी ही अच्छी बात यह है कि इस ट्रैक पे कोई भीड़ नहीं है। बहुत ही कम लोग पूरे रास्ते में, हमें मिल ही नहीं रहे हैं कोई भी, जिससे के कारण यहाँ आने का आनंद दुगना हो जा रहा है। कई ऐसे जगहों पे हम गए जहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा है कि हम परेशान हो गए भीड़ के कारण, परंतु ये खूबसूरत वादियाँ और ये खूबसूरत जगह कोई नहीं है। 2-4 लोग कभी कभार कोई मिल गया तो मिल गया, अन्यथा हम अकेले ही जा रहे हैं। और जब हम गंगोत्री से करीब 9 किलोमीटर दूरी आते हैं तो चीड़बासा एक जगह आता है। चीड़बासा गौमुख के रास्ते पर 3600 फीट ऊंचे स्थान पर स्थित है, और यह एक अति उत्तम शिविर स्थल, यानी कि यहाँ पे टेंट वगैरह आप लगा सकते हैं। और ये जो विशाल गौमुख ग्लेशियर का आश्चर्यजनक दर्शन यहाँ से होता है। रास्ते धीरे धीरे और खतरनाक होते जा रहे हैं। एक तरफ खड़ी पहाड़ है जो आपको दिख रहा है, और दूसरी साइड नीचे बहुत बड़ी खाई है, और उस खाई के नीचे से भागीरथी नदी बह रही है। लगभग 2 से 3 फीट का ये रास्ता है चौड़ा। रेलिंग्स बने थे, लेकिन लैंडस्लाइड रेगुलर होता है, तो रेलिंग्स टूट चुके हैं। और यहाँ आने का, अभी हम जून महीने में हैं, तो ये हमारे लिए बहुत उपयुक्त समय है, क्योंकि नीचे समतल पे काफ़ी गर्मी होती है और यहाँ पे अभी टेम्परेचर 2 और 3 है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ठंड बढ़ती जा रही है। धूप भी तेज है, लेकिन कानों में तेज सर्द हवाएं, जिसके कारण से
हम लोगों ने टोपी वगैरह पहन लिया, जैकेट पहन लिया है। और ये देखिए कितना गहरा नीचे है, यहाँ से तो शायद साफ पता नहीं चल पा रहा है, परंतु ये लगभग 100 फीट से ऊपर ज़्यादा गहरा है। एक तरफ हिमालय की चोटियाँ और दूसरी तरफ गहरी खाई। हमने ये निश्चय किया था कि हम धीरे धीरे, हमने अपनी यात्रा सुबह 9 बजे करीब स्टार्ट की है और 19 किलोमीटर पैदल जाना है। तो पैदल चलने की आदत नहीं है, लेकिन हमने ये सोचा कि हम शाम के 6 बजे तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। और हमें ये इंस्ट्रक्शंस भी है कि अंधेरा होने से पहले आप भोजवासा बेस कैंप लाल बाबा के आश्रम तक आप पहुंच जाएं, क्योंकि अंधेरा होने के बाद इन पहाड़ी रास्तों पे कुछ नहीं है। मोबाइल नेटवर्क्स नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई भी आदमी आपको मिलेगा नहीं, न कहीं रुकने का जगह है। रुकने के लिए आपको भोजवासा बेस कैंप पहुंचना ही पड़ेगा। बीच में चीरवासा आता है 9 किलोमीटर के बाद, और आपको ऐसा लगता है कि 9 किलोमीटर चल के ही आप थक गए हैं, तो चीरवासा में जो चाय की दुकान है उनसे बात करेंगे तो वो शायद कुछ इंतज़ाम कर दे रात रुकने का। लेकिन हम थके नहीं हैं और हम लगातार चल रहे हैं, और हमारी ये प्लानिंग है कि हम आज भोजवासा की जो दूरी है उसको आज हम तय करेंगे। और चीरवासा के बारे में और बताऊं कि चीरवासा का अर्थ होता है चीर का पेड़। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हर जगह आपको जो अगल बगल में दिख रहा है वो चीर का पेड़ है। यहाँ लगता है कि लैंडस्लाइड हुआ है, क्योंकि यहाँ पत्थर बड़े बड़े टूट करके मार्ग पे गिरे हुए हैं। और ये रास्ते जब अगर आप रात को आते हैं और अंधेरे में आते हैं, कुछ पता नहीं चलेगा कि आप जा कहाँ रहे हैं। और रात में टेम्परेचर माइनस में पहुंच जाता है, जिसके कारण से हम दौड़ते हुए स्पीड में थक भी चुके हैं, सांस फूल रहा है। लेकिन हमारा तो लक्ष्य है कि आज हमें भोजवासा पहुंचना ही है। मैं आपको बता दूं कि चीरवासा से 6511 मीटर ऊंचा मांडा चोटी है और 5366 मीटर पर हनुमान तिब्बा, 6000 मीटर ऊंचा भीरगु पर्वत तथा भागीरथी 1, 2 और 3 हम देख सकते हैं चीरवासा से। और चीरवासा के पहाड़ियों के ऊपर घूमते हुए भेड़ों को भी देखा जा सकता है। घूमते हुए भेड़ ये बिल्कुल ही ऐसे दिखते हैं जैसे दूर से केवल पहाड़ों के ऊपर छोटे छोटे पॉइंट दिखता है। तो हम चीरवासा के नज़दीक पहुंच रहे हैं। पहला पड़ाव हमारा चीरवासा है। चीरवासा जो कि गंगोत्री से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पे है। इन खूबसूरत पहाड़ियों में आने का एक अलग ही आनंद है। रास्ते खतरनाक है, जिसके कारण से पहली बार हम ऐसा ट्रैक कर रहे हैं। लगभग 19 किलोमीटर का ट्रैक गंगोत्री से गौमुख का। मैं आपको बताऊं कि जो भोजवासा बेस कैंप है, भोजवासा बेस कैंप तक पहुंचते पहुंचते टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है। और भोजवासा जो है, भोजपत्र पेड़ों की अधिकता के कारण भोजवासा नाम दिया गया है। और यह गंगोत्री से लगभग 14 किलोमीटर है। गंगोत्री से गौमुख 19 किलोमीटर, गंगोत्री से चीरवासा 9 किलोमीटर और गंगोत्री से भोजवासा 14 किलोमीटर। यह जाट गंगा तथा भागीरथी नदी के संगम पे है। और गौमुख जब आप जाते हैं तो भोजवासा का उपयोग एक पड़ाव की तरह होता है। मूल रूप से लाल बाबा द्वारा निर्मित एक आश्रम है यहाँ पे भोजवासा में, और वहाँ पे
हर किसी को रहने के लिए और खाने की सुविधा प्रदान की जाती है। रास्ते खतरनाक होते जा रहे हैं। बता दूं कि जो लाल बाबा का आश्रम है वहाँ बिल्कुल थोड़ा सा फीस लिया जाता है आपसे। एक आदमी का 400 रुपये लिया जाता है, जिसमें आपको दोनों समय भोजन, नाश्ता, चाय और रहने के लिए कमरे सब कुछ मिलता है सिर्फ 400 रुपये में। यहाँ पे गढ़वाल मंडल विकास निगम का भी आवास है और आप अपना अगर टेंट लेके जा रहे हैं तो आप यहाँ पे अपने कैंप भी लगा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि रास्ते में आपको धार्मिक फूल जैसे ब्रह्म कमल देख सकते हैं, जो ब्रह्मा का आसन है। पूरे क्षेत्र में आपको ब्रह्म कमल देखने को मिलेगा। आपको अगर ट्रैकिंग पसंद है तो आप केदार ताल भी जा सकते हैं। गंगोत्री से 14 किलोमीटर की दूरी है और केदार ताल समुद्र तट से 15,000 फीट ऊंचा है तथा थलय सागर, जोगिन, भृगुपंथ तथा अन्य चोटियों पर चढ़ने के लिए यह एक आधार शिविर है। जून से अक्टूबर के बीच आना यहाँ सर्वोत्तम समय है। केदार ग्लेशियर के पिघलते बर्फ से बनी यह झील भागीरथी की सहायक केदार गंगा का उद्गम स्थल है, जिसे भगवान शिव द्वारा भागीरथी को दान मानते हैं। चढ़ाई थोड़ी कठिन जरूर है, पर इस स्थान का सौंदर्य आपकी थकावट को दूर करने के लिए काफी है। धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और हमारा जो आज का पड़ाव है वो भोजवासा का है। जब भी आप प्लान करें गौमुख ट्रैक का तो बिल्कुल ध्यान रखें कि पहाड़ों में जाने का एक वक्त होता है, एक समय होता है, उस समय का खास ख्याल रखें। जून से अक्टूबर तक यहाँ आने का समय अच्छा है और अगर आप बिना सोचे समझे पहाड़ों की तरफ निकल पड़ेंगे तो कभी कभी आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। गौमुख ट्रैक काफ़ी खतरनाक है। गौमुख ट्रैक करने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो सबसे सही समय मई से जून और मिड सितंबर से अक्टूबर का है। बारिश के मौसम में पहाड़ पर घूमना जोखिम भरा है। गर्मियों में मौसम साफ होता है और हिमालय की पीक भी देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर आप बरसात में जाते हैं तो ये जो छोटे छोटे नाले आपको दिख रहे हैं, नाले नहीं कह सकते, झरना कह सकते हैं इसको, पहाड़ों से जो झरने आ रहे हैं, इसमें पानी का बहाव काफ़ी तेज हो जाता है, जिसके कारण से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये जो टेम्प्रोरी पुल बनाए गए हैं ये भी आपको नहीं मिल सकते हैं और लैंडस्लाइड का भी डर है बरसात के समय में। तो बिल्कुल भी बरसात में आप पहाड़ों की यात्रा करने से बचें और जब भी आप जाएं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं। अगर संभव है तो अपने साथ में टेंट जरूर रख लें और गौमुख उद्गम स्थल जहां गौमुख का है और ग्लेशियर के पास किसी को भी रात में रुकने की परमिशन नहीं है। इसलिए गौमुख से 4 किलोमीटर की दूरी पर जो भोजवासा है वहां आप रुकिए। यहाँ पे लाल बाबा का आश्रम है और ये देखिए कितने खतरनाक ये पुल बनाया गया है। थोड़ा सा भी पैर अगर इधर से उधर हुआ तो सीधा नीचे गिरेंगे धड़ाम से। इसलिए ये जो रास्ते बनाए गए हैं जून महीने में, इसलिए कि बरसात नहीं होती है और जो टूरिस्ट आएंगे तो उनके लिए ये टेम्प्रोरी व्यवस्था बना दी जाती है। पहाड़ों को थोड़ा काट करके, थोड़ा संभाल करके, ताकि आप अगर आएँ तो आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत ना हो। और अब हमें ऐसा लग रहा है कि हम चीरवासा पहुँचने वाले हैं। चीरवासा जो हमारी 9 किलोमीटर की दूरी है वो पूरा हो रहा है और चीरवासा में अब थोड़ा हम रेस्ट करेंगे। ये चीरवासा है और चीरवासा हम पहुंच चुके हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि चीरवासा में एक चाय की दुकान है
मैगी की दुकान है। यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करके और फिर हम आगे की तरफ निकलेंगे। भूख भी लग रही है, थकान भी हो चुकी है, और ये सारे जो ट्रैक करने वाले टूरिस्ट हैं ये लोग भी अब जा रहे हैं गौमुख के लिए। तो चीड़वासा में थोड़ा सा रुकेंगे, आधा घंटा चाय और मैगी लेकर के फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे रास्ते और कठिन होते जा रहे हैं क्योंकि 9 किलोमीटर पैदल हम चल चुके हैं। थकान इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब चलने का बहुत ही मुश्किल हो रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। चीड़वासा से आगे निकल चुके हैं तो अब बीच में कहीं नहीं रुक सकते। बीच में हमें सिर्फ और सिर्फ भोजवासा ही रुकना पड़ेगा। 9 किलोमीटर हो गया है, अभी टोटल 14 किलोमीटर जाना है, तो यानी कि 5 किलोमीटर की दूरी और तय करनी है। और ये जो अगला जो 5 किलोमीटर है ये सबसे खतरनाक है। चीड़वासा तक तो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन चीड़वासा के बाद भोजवासा के रास्ते मुश्किल होते जा रहे हैं। थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और अगर आप 9 किलोमीटर यानी कि जब आप चलते हैं गंगोत्री से गौमुख के लिए और आप चीड़वासा जो 9 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ आते आते अगर आप थक जाते हैं तो आप अपना कैंप यहाँ लगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपना कैंप खुद लेकर के ही आना पड़ेगा। यहाँ पे कैंप की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रहे कि अगर आप चीड़वासा में रुकना चाहते हैं जो कि 9 किलोमीटर है गंगोत्री से, तो आपको अपना कैंप खुद लेकर के आना है। और अगले दिन सुबह जब आप उठते हैं चीड़वासा से तो आपको सामने खूबसूरत हिमालय की पहाड़, उसको दर्शन कीजिए। और उसके बाद जो अगला जो 5 किलोमीटर की दूरी है वो बहुत ही आसान लगेगा, लेकिन आप लगातार चलते हैं तो 14 किलोमीटर की दूरी काफ़ी कठिन हो जाती है एक दिन में चलना। परंतु हमारे पास टेंट नहीं था और हमारे पास न तो ट्रैकिंग का कोई एक्सपीरियंस था। हम तो यूं ही सोचते सोचते निकल पड़े और हमने सोचा कि 14 किलोमीटर की ही तो दूरी है गंगोत्री से जो भोजवासा है, तो एक दिन में हम तय कर लेंगे। लेकिन हालत सबकी ख़राब हो चुकी थी, सारे लोग थक चुके थे, हमारे जितने भी मित्र थे। और यहाँ ये जो पहाड़ हम ऊपर देख रहे हैं, इसको देखने के बाद हालत और ख़राब हो गई, क्योंकि ये पहाड़ काफ़ी डेंजरस हैं। पत्थर ऐसे रखे हुए हैं, लगता है कि अभी ही ये गिर जाएंगे पत्थर। और ये पत्थर सर के ऊपर और इन्हीं के नीचे से गुजरना है। साथ ही साथ ये रेत के पत्थर हैं, रेत है और बीच बीच में बड़े बड़े पत्थर हैं। लगता है कि ये पत्थर कभी भी लुढ़क सकते हैं हमारे सर के ऊपर, और अगर थोड़ा भी ये पत्थर लुढ़के तो भागने का भी मौका नहीं है, क्योंकि नीचे बहुत बड़ी खाई है। नीचे जाएंगे तो गिर जाएंगे, ऊपर से पत्थर आएगा तो वो गिरा देगा। तो ये खतरनाक रास्ते हैं और इन रास्तों से हम तेजी से निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ये लगभग आधा किलोमीटर का ये रास्ता है, काफ़ी डेंजरस। रेत और पत्थर का मिक्सअप ये पहाड़ है, और ऐसे पहाड़ को टूटने का डर ज़्यादा रहता है, ऐसे पहाड़ों पे खतरा ज़्यादा रहता है। और ये रास्ते खतरनाक होते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम भोजवासा की तरफ बढ़ रहे हैं, रास्ते और ख़तरनाक होते जा रहे हैं और शाम भी होता जा रहा है। लगभग शाम के 5 बज चुके हैं, फिर भी धूप अभी काफ़ी तेज़ है, और धूप इसलिए तेज़ है कि हम काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं। एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि आपको सनस्क्रीन लोशन जो होता है वो ज़रूर रखना है, नहीं तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर आते हैं तो चेहरा फटने का डर रहता है। धीरे धीरे ये रास्ते देखने में काफ़ी खूबसूरत भी हैं। जीवन का ये पहला एक्सपीरियंस है हमारा, और वो भी गौमुख का। हमने ज़्यादा जानकारी भी नहीं ली थी, लेकिन इतना पता था कि ये यात्रा काफ़ी रोमांचकारी हो सकता है। खूबसूरत हिमालय के पहाड़ों के बीच ये रास्ते,
और सामने जब हम देखते हैं दूर हिमालय की बर्फीली चोटियाँ और दूसरी तरफ ये खतरनाक पहाड़ देखते हैं, दोनों को देखने के बाद एक तरफ खुशी भी मिल रहा है, दूसरी तरफ डर भी लग रहा है। और इन रास्तों से गुजरते हुए अब थोड़ी ही देर में हमारा भोजवासा आने वाला है। और भोजवासा का जो कैंप है वहाँ पे हमने कोई पहले से बुकिंग नहीं की है, लेकिन हमें इतना पता है कि लाल बाबा के आश्रम में कोई भी जाएगा तो लाल बाबा के आश्रम में व्यवस्था है कि सबको रहने के लिए और खाने के लिए मिलता है। बाकी और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के लिए पहले से बुकिंग करनी पड़ेगी, लेकिन हम तो निकल चुके हैं और हमने ये सोचा कि अब जो आगे होगा वो देखा जाएगा, कहीं रुकेंगे, कुछ भी करेंगे। आज की रात हम रुकेंगे भोजवासा में और अगले दिन सुबह फिर हम वहाँ से निकलेंगे गौमुख के लिए, क्योंकि वहाँ से गौमुख की दूरी 4 किलोमीटर है और फिर मुझे सेम डे वापस गौमुख दर्शन करके और वापस भोजवासा आना पड़ेगा, क्योंकि गौमुख में आप रुक नहीं सकते, माइनस में टेम्परेचर है और ख़तरे को देखते हुए वहाँ किसी को भी रुकने की कोई परमिशन नहीं है। जैसे जैसे भोजवासा नज़दीक आता जा रहा है, रास्ते बिल्कुल ही खतरनाक होते जा रहे हैं। ये डेंजरस ट्रैक है और यहाँ सावधानी बहुत ज़रूरी है। अगर आप थकते हैं फिर भी सावधान रहें और इन पहाड़ों को बहुत ही सावधानी से देखते हुए गुजरिए। लग रहा है कि कब ये टूटेंगे और कब ये गिरेंगे, कब ये बरसेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, सावधानी ज़रूरी है। रोमांच ज़रूर आपको मिलेगा। देखने में ये रास्ते जितने खतरनाक हैं उतने ही खूबसूरत हैं। धीरे धीरे अब हम भोजवासा आ चुके हैं। आज की रात यहीं गुजरेगी। आपको अगर इसी तरीके के वीडियो पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम आज भोजवासा, नीचे भोजवासा का ये कैंप है, यहाँ रुकेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे ऐसे ही ट्रैकिंग के और नेचर के वीडियो आपको मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।